राजेश गुप्ता। हमने हमेशा सुना है कि बुक हमारा दोस्त होता है और सच कहा है कि हमारे बहुत से सवाल होते हैं जो जवाब हमारे बुक्स में रहते हैं। अगर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो मैं आज इसी एक किताब के बारे में बात करूंगा जो आपके 7 सवालों का जवाब होगा और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जवानी में डाली गई छोटी छोटी आदतें आपको प्रभाव पूरे जीवन भर में रहती है। और एक इकाई बुक बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ इसे पढ़ सकते हैं। मैं फटाफट इसकी समरी बता दूं। 7 आदतें जल्दी जल्दी अपना सकते हो आप। सबसे पहले इस हैबिट्स में आपको बैलेंस और दिशा मिलेगी और आपका जो लक्ष्य है उसे आप आसानी से पा सकते हैं अगर हेल्प मिलेगी आपको इस चीज़ को। ये जो हैबिट है उसमें सबसे पहले बता दूं कि जो ब्लू जोन होता है, ब्लू जोन लोग से प्रेरित है। ब्लू जोन दुनिया में वो क्षेत्र है, बाकी दुनिया में लंबा और खुश और स्वस्थ रहते हैं। जो ब्लू जोन वाले लोग रहते हैं ना, बड़ा खुश रहते हैं, लंबा जीते हैं और इनफैक्ट स्वस्थ रहते हैं। तो पहाड़ों में बोलते हैं ना, पहाड़ों के बीच में बचा एक इटली शहर है, सर्डेनो इटली। वहाँ पर खुद से वो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाते हैं और उसी को खाते हैं, पूरा परिवार उसी को फ्रूट्स खाते हैं। और सेकेंड जोन बता निको फिनोलॉइस कोस्टा पिका। तो मैं बता दूँ ये जो है यहाँ के लोग शेंग खाते हैं, मक्का खाते हैं, केला खाते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ और आपस में मिलजुल के रहते हैं। बहुत बार हमने सुना है कि आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है। इसके कारण एक और बता दूं कि ग्रीस में लेम्बोलिंडा यूएस में है, ये लोग अच्छा खाना पीना और डेली एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से ये वो लंबा जीते हैं। और एक बता दूं ब्लू जोन ओकाई डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको बता ओकिनावा डिस्ट्रिक्ट जापान में है, जहाँ पे इन्होंने स्टडी की, अमेरिका के ऊपर स्टडी की थी। और ये सब के जो देशों में जो जवान जीते हैं उन लोगों पर स्टडी की थी कि कैसे ये लंबा जीते हैं। तो इसमें सबसे बुक में लिखा कि मन को जवान और पॉजिटिव रखने के लिए आपके 4 हैबिट्स होंगे और 3 हैबिट दिमाग और शरीर को तेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूँ, स्ट्रेस को लेकर काम करने की आदत मत डालो। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में कल्चर है कोई भी चीज़ की अगर करते हैं ना तो बड़ा स्ट्रेस से करते हैं। जैसे जिम करते हैं स्ट्रेस से करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेस से करते हैं। और सबसे बड़ी बात कैसे है, वो दिन भर में खाना का कैलोरी भी काउंट करते हैं। अगर ज़रा सा भी बढ़ जाए ना वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, तो जैसे लाइफ में जैसे भागते होते हैं, ये इंडिया के साथ भी हो रहा है। तो छोटे छोटे जो स्ट्रेस होते हैं ना वो साइलेंट किलर होते हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, हैंडलबर्ग में यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रिसर्च की गई, एक डॉक्टर के ऊपर रिसर्च किया गया, उसका सैंपल लिया गया यंग डॉक्टर से। जो उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो ब्लड सैंपल लिया गया तो रिसर्च में पाया गया कि उसकी जो स्ट्रेस लेवल है उसमें इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो गया था। और जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है ना तो इन्फेक्शन लड़ने के लिए तो जैसे न्यू फाइटर सेल्स रिलीज करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उसको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं और सबसे बड़ी कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं था। तो न्यू फाइटर सेल क्या करता है, वो स्वस्थ सेल को लड़ने लगता है, मतलब अपना ही सेल अच्छे सेल को खाने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए कहा जाता है कि जो साइलेंट किलर होता है, जो स्ट्रेस होता है ना वो साइलेंट किलर होता है। जब छोटे छोटे स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेते हैं तो उसकी वजह से साइलेंट किलर गया। तो हमने देखा कि बहुत सी चीज़ हम भागम भाग में रहते। तो प्लीज़ भागम भाग मत करिए, आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो आपको हमेशा कि 10 मिनट पहले जल्दी उठिए। आपको हमेशा ख्याल करना है कि 10 मिनट जल्दी उठना है। और कोई भी काम करें, कोई भी ऐसा 5 चीज़ काम करें जो खुशी से करें, कोई टेंशन लेके काम ना करें और फ्लो स्टेट में काम करें। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम देखा गया है ना कि हमने देखा है कि मतलब ना कोई भी टेंशन लेने लगते हैं। तो मैं सबको बता दूं कि जब आप 5 चीज़ें अच्छी तरीके करते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं और कोई भी काम करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ बता दूं, हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, जैसे शाम परफेक्ट हो सकती है, म्यूज़िक और खाना परफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग जो आज की इन बात का मैं बता दूं कि बहुत से लोग बिगड़ गए हैं। जो आजकल हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। वहीं ओकिनावा के लोग जैसे डूब कर काम करते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, जैसे गार्डनिंग करते हैं डूब कर काम करते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं डूब कर करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं वो भी काम करते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। कोई भी काम अगर आप लाइफ में कर रहे हैं तो उसको तुरंत इंस्टेंट फ्लो स्टेट में करिए। आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई भी चीज़, जैसे लड़के होते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। कोई भी काम जो आप तुरंत एक्शन लेते हैं ना तो कोई भी 15 मिनट या 20 मिनट आप ऐसा काम करें, आपको खुशी मिलेगी और आप सबसे पहले आपकी जो अंतर आत्मा की जो शांति रहती है ना वो एकदम रिलीज होने का फ्लो स्टेट और आपको कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होता। तीसरी चीज़ बता दो, मुश्किल को स्वीकार करें और मुस्कुराओ। हमेशा ख्याल करिए मुश्किल को। ओकिनावा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे शराब बिकती ही नहीं। वहाँ पे बोलते हैं कि खुशी जाहिर करने के लिए हमें शराब पीने की ज़रूरत है ही नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वहाँ बहुत से लोग बोलते हैं ना क्या करते हैं, वहाँ का एक कोट है, पहले रिलीज़ करो तकलीफ़ है, परेशानी है
और फिर उसे स्वीकार करो परेशानी है और फिर मुस्कुराओ। आप कभी भी ख्याल करिए, आप बोले कि यार मुझे प्रॉब्लम है, मगर लेकिन मुस्कुराइए। आपका धीरे धीरे जो मेंटल टफनेस होता है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। और आप देखना कोई भी काम अगर स्माइल करते हुए करे जाएंगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो स्ट्रेस लेवल रहेगी ना, वो कम रहेगी और आप आसानी से काम कर सकते हैं। चौथी, दोस्ती अच्छी बनाओ, दोस्ती निभाओ। ओकिनावा के बहुत से लोग जैसे ना, गांव में कोई भी काम होता है, आपने देखा कोई भी फंक्शन सब लोग मिलकर करते हैं। कोई भी चीज़ पुल बनाना हो, निहार बनाना हो, सब लोग मिलकर पैसे जमा करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी यही है। और सबसे पहले बताते हैं ओकिनावा में क्या होता है, बचपन से ऐसे स्कूल बना है कि हर दोस्त को मिलजुल के रहना है, क्योंकि वो दोस्ती 90 साल तक चलती। वहाँ पर भरोसा और रिस्पेक्ट होता है। और सबसे बड़े, जब आपके पास अच्छे दोस्त होंगे ना, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप कोई भी बात आसानी से कह पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके परिवार अच्छे रहेंगे, जब आपका परिवार से रिलेशन अच्छा रहेगा और आपके दोस्तों से अच्छा रिलेशन रहेगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कितनी प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी और आप आसानी से बात कर पाएंगे। तो हमेशा ख्याल करिए, 22% लोग जो 2 से 3 दोस्त रखते हैं, उनको हमेशा बोलते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री से दूर रहते हैं और हमेशा जवान रहते हैं। आपको ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। अब तीसरा बता दूँ, जो बताया गया था कि भैया जो 3 चीज़ें थी, जो मैं आपको बता दूँ, जो 3 चीज़ें थी कि मतलब आप मेंटल स्टेट के लिए चाहिए, तो उसके बारे में मैं बता दूँ। 5वीं चीज़, ओकिनावा के लोग क्या करते हैं, पेट भरकर खाना मत खाओ। सबसे बड़ी बात है कि 7 वर्ल्ड वॉर के बाद 70% लोगों की जान चली गई थी वहाँ पे। तो जैसे भूखमरी थी वहाँ पे और गरीबी रह रही थी। तो ओकिनावा की जनरेशन में बहुत स्वस्थ थे। और यहाँ के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप सभी को सबसे पहले हारा हाचीबू, पेट 80% तक भरो। बोलते हैं ना, जैसे कि लगे कि अगर मेरा स्टमक फुल हो रहा है, तो आप उसे खाना वहीं पर रख दो, वहीं पर स्टॉप रख दो। कठिन आदत है, मगर इसे करेंगे तो आप लाइफ पर स्ट्रांग रहेंगे। और खाने के बाद मीठा को स्किप कर दो, मीठा मत खाइए। सबसे बड़ी बात वही है, ये सबसे इजी चीज़ माना था। दूसरी चीज़, आप च्यू करके खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी वीक क्या मालूम है क्या, वीक में 2 दिन आप फास्टिंग रखें। एक समय कोई भी एक दिन फास्टिंग रखें, एक समय पे, एक टाइम कोई भी रहे, दूसरे दोपहर या शाम पे। और छोटे छोटे प्लेट में खाना खाओ कि आपको लगे कि खाना ज़्यादा है। ओकिनावा लोग शुगर नहीं खाते और होता भी तो बहुत कम लेते हैं, वो भी ब्राउन शुगर खाते हैं। मैं आपको बताऊँ, छठी चीज़, हर जन्मदिन में अपने आप को एक फिटनेस लेवल पे लेके जाओ। ये हमेशा करें, एक्सरसाइज नहीं, जिम नहीं। ओकिनावा के लोग एक्सरसाइज और जिम नहीं करते, वहाँ पर क्या करते हैं, फिट रहने के लिए वो लोग एक्टिव रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वॉक करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो लोग काम पे जाने के लिए अपना साइकिल का यूज़ करते हैं। और शाम को कभी भी वो टीवी नहीं देखते, वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, हंसी मजाक गाना गाते हैं। तो दुनिया भर की काम है मतलब, और 30 मिनट तक, और सबसे बढ़िया कि 30 मिनट तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 90% गिर जाता है। तो इसके लिए कभी भी आपको लिफ्ट मिले तो आप स्ट्रेस पे चलने का काम करो। कार है तो कार पार्किंग दूर करो और थोड़ा सा पैदल चलो थोड़ा। और लेट कर टीवी मत देखिए। ये टाइम मिलता है, अगर टाइम मिलता है तो गार्डन हो टाइल्स पे वॉक करिए, बहुत अच्छी चीज़ कही थी। और लास्ट की कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते, न्यू चीज़ सीखने के लिए आते, तो आपका जो ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है ना, वो एक्सेप्ट तो नहीं करता, आपको मज़ा तो नहीं आता, बट धीरे धीरे आपका ब्रेन स्ट्रांग होने लगता है, आपका ब्रेन माइंड जवान होने लगता है। तो कभी भी आपको लगे कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए, तो आपके लिए ये हेल्दी चीज़ है। जैसे पजल्स करो, चेस कर लो, न्यू लैंग्वेजेस से सीखो, आपका दिमाग मजबूत रहता है। ये ओकिनावा की बुक थी, मुझे लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए। बहुत अच्छी हैबिट है, आप इसे तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।